the concerns of the passengers must be addressed properly. Thank you. Thank you, Santosh ji. Honorable Dr. Bing Singh ji. Honorable Dr. Bing Singh. जी जी। No? महोदया, मैं भारतीय वायुयान विधेयक 2024 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं। इस विधेयक को लाकर माननीय मंत्री जी ने, सरकार ने बड़ा ही सराहनीय कार्य किया है। हमारी सरकार जो अनेक अच्छे काम कर रही, उसमें से एक अच्छा काम यह भी है कि वह पुराने कानूनों को बदलकर नए ढंग से, नए परिप्रेक्ष्य में, नई परिस्थिति में जो अनुकूल हो वैसे कानून बना रही है। पुराना जो विधेयक था, पुराना जो अधिनियम था, विमान अधिनियम 1934, वह 90 साल पुराना हो चुका है और उसमें 21 बार संशोधन किए जा चुके हैं। महोदया, यदि कपड़ा फट जाता है, वस्त्र फट जाता है, तो उसमें पेवन लगाया जाता है, रफू किया जाता है। बार बार, अनेक बार रफू किया जा सकता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि रफूगर भी उस पर रफू करने से असमर्थता व्यक्त कर देता है। यही हालत जो मौजूदा कानून है, जो अभी चल रहा है, इस विधेयक के कानून बनने के बाद वह स्थिति बदल जाएगी। हमारे कुछ मित्रों ने इस विधेयक के नाम पर भी आपत्ति व्यक्त की है, उस तरफ के मित्रों ने, और हमारे इस तरफ के मित्रों ने उनको समझाने का प्रयास किया है। हम अपने ही मित्रों से कहना चाहेंगे कि ये समझने वाले नहीं हैं, ये समझ नहीं सकते, इनको तो आपत्ति होनी ही है। भला जो पक्ष, जो व्यक्ति, जो पार्टी वंदे मातरम का विरोध कर सकती है, वह हमारे वायुयान शब्द का क्यों नहीं विरोध करे? जो पार्टी, अगर हमारी सरकार इंडिया को भारत कह दे, बोर्ड में लगा दे, तो भारत लिखने पर आपत्ति कर सकती है, वह पार्टी और वैसे लोग, वैसे नेता वायुयान लिखने पर क्यों नहीं विरोध करेंगे? इसलिए हम अपने मित्रों को कहेंगे कि उनको समझाने का प्रयास नहीं कीजिए, ये समझने वाले नहीं हैं। जनता इनको बार बार चुनाव के मैदान में समझा रही है, लेकिन ये समझने वाले नहीं हैं। पुराने कानून को बदलकर एक सांगोपांग कानून लाया जा रहा है। पुराना कानून क्या था? पुराना कानून यत्र तत्र बिखरा हुआ था। मात्र 19 खंड थे, 19 सेक्शन, वो भी कोई चैप्टर में बटा हुआ नहीं था। ये जो मौजूदा कानून, जो मौजूदा विधेयक लाया गया है, जो कानून बनने वाला है, इसमें इनको खंडों को चैप्टर में बांटा गया है और बढ़ा करके 43 धाराएं इसमें शामिल की गई हैं। इस कानून का उद्देश्य डिजाइन, निर्माण, रख रखाव, कब्जा, उपयोग, संचालन, बिक्री, निर्यात, आयात और उसके मामलों को विनियमन तथा नियंत्रण करना है। यह जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य भी व्यापक किया गया है। उद्देश्य पहले के कानून में भी था, लेकिन उस कानून में डिजाइन को शामिल नहीं किया गया था। अब डिजाइन को भी इस कानून में शामिल किया गया है। हम डिजाइन को भी नियंत्रित और रेगुलेट कर सकते हैं। पुराने कानून कितने अप्रासंगिक थे, यह इस बात से भी समझा जा सकता है
कि उस कानून के तहत पतंग को भी वायुयान समझा गया था। पतंग, गुब्बारा को भी कानून के तहत वायुयान समझा गया था। तो हमारी सरकार ने ऐसी जो अप्रासंगिक बातें हैं, जो अनुकूल बातें नहीं हैं, उनको हटाने का काम किया है और उसको सरल और सुगम और साफ प्रासंगिक करने का काम किया है। हमारी सरकार के समय में जैसे अनेक क्षेत्रों का विकास हो रहा है, ये जो एविएशन सेक्टर है, विमानन क्षेत्र है, इसका भी काफी विकास हो रहा है। हमें यह बताते गर्व होता है कि 2014 में जब हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आई, उस समय देश में केवल 74 हवाई अड्डे थे, मात्र 74 हवाई अड्डे। हमारे मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में यह दोगुने से भी ज्यादा हो चुकी है आज तक, और आज देश में हवाई अड्डों की संख्या 157 है। अगर हम एयरक्राफ्ट का देखें, अगर एयरक्राफ्ट की स्थिति देखें, तो पहले हमारे एयरक्राफ्ट के बेड़े में मात्र 400 एयरक्राफ्ट थे, आज वह 800 हो गए। तो कहावत है दिन दुगना रात चौगुना, इस गति से हमारा एविएशन सेक्टर बढ़ रहा है। तो इसे नए ढंग से नियंत्रित और अधिनियमित करने की आवश्यकता थी। यह विधेयक सांगोपांग है। विधेयक में जो मौजूदा एविएशन सेक्टर में 3 नियामक एजेंसियां हैं, DGCA डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, AAIB एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और BCAS ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, ये नियामक एजेंसियां, ये नियामक निकाय कायम रहेंगे, लेकिन पहले की अपेक्षा अब ज्यादा पावरफुल हो गई है। उनकी शक्तियों में वृद्धि कर दी गई है। पहले जो शक्तियां थी उनमें व्यापक बढ़ोतरी की गई है। हमारी सरकार सुरक्षा को लेकर भी चिंतित रहती है और रही है। हमारी सरकार ने सुरक्षा का भी इसमें इंतजाम किया है और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने पर शास्ति का, दंड का भी प्रावधान किया है। ये जो चिड़ियां हैं, चिड़ियों की वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं। तो ये नियम है कि हवाई अड्डे के आसपास कोई बूचड़ खाना नहीं हो, गंदगी नहीं हो, और अगर उससे होता है तो पक्षियां मर्राती रहती है, हमारे एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है। पहले के कानून में भी दंड का प्रावधान था, लेकिन ऐसे इस कानून में हमारी सरकार ने दंड को बढ़ा करके 2 साल कैद बामुशक्कत और 1 करोड़ रुपए तक का दंड का भी प्रावधान किया है। ऐसे अन्य भी प्रावधान हैं जिसमें दंड को बढ़ा दिया गया है। हम एक तरफा भी काम नहीं करेंगे। अगर कोई निर्णय होता है, कोई दंड होता है, तो पीड़ित पक्ष को अपील करने का अधिकार है। पहले के कानून में भी अपील का प्रावधान था, लेकिन प्रथम अपील के बाद द्वितीय, द्वितीय के बाद तीसरे, इसका प्रावधान नहीं था। हमारी सरकार जो पीड़ित पक्ष है उसको भी मौका और सुनने का अवसर दे रही है। अब एक अपील के बाद दूसरी अपील और दूसरी के बाद तीसरी अपील करने का भी प्रावधान इस कानून में किया गया है। तो ये सारे चीजों को देखने से ये सारा चीज स्पष्ट होता है कि जो कानून है यह बहुत ही प्रासंगिक है और यह सिविल एविएशन को बढ़ावा देगा। एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा कि अभी जो विमानों का रख रखाव होता है, मरम्मती का काम होता है, अधिकतर विदेशी कंपनियां करती हैं और हमारा पैसा, डॉलर बाहर चला जाता है। इस कानून के बनने के बाद
हम मरम्मती पर भी ध्यान देने वाले हैं। और एक अनुमान है, एक अध्ययन है कि कुछ दिनों के हाल के दिनों में ही, शीघ्र ही हमारा जो मरम्मती का खर्चा है $4 बिलियन हो जाने वाला है। ये $4 बिलियन विदेश अभी चला जाता है। अगर यह कानून लागू हो गया, जो कि लागू होना ही है, तो ये हमारा $4 बिलियन का खर्चा ये हमारा बच जाएगा। तो ये सरकार बधाई की पात्र है और हम तमाम सदस्यों से जो भावना को जो हमारे तरफ से बोले हैं उनसे सहमति व्यक्त करते हैं कि ये बहुत ही अच्छा कानून है, हम इसका समर्थन करते हैं और सदन से भी अपील करते हैं कि ऐसे अच्छे कानून विधेयक को पास करके कानून बनने का मार्ग प्रशस्त करें।